डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे अपनी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट की सेकंड यूनिट में आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो अवधारणाएं हैं उनके संबंध में। इस यूनिट का अपना जो पहला लेसन है वो है राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और इसके अंतर्गत अपन देखेंगे, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से 1945 के मध्य में, उसके बाद जैसे ही ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, इन महाद्वीपों के अंदर नए राष्ट्र स्वतंत्र रूप से उभर कर सामने आए थे। उन जो राज्य कह सकते हैं या राष्ट्र कह सकते हैं, उनके अध्ययन के लिए एक तुलनात्मक राजनीति में जो अनेक प्रकार की अवधारणाएं आई थी उसके संबंध में ही अपन अच्छे से देखेंगे आज उनके बारे में विस्तार से। जिसमें अपन देखें तो व्यवहारवाद की जो एक क्रांति हुई थी, व्यवहारवाद, उस व्यवहारवाद क्रांति के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान को समझने के लिए एक नवीन उपागम आया था जिसको अपन बोलते हैं अंतः अनुशासनात्मक उपागम। अनुशासनात्मक उपागम। और इस उपागम के अंतर्गत एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इसका अर्थ था एक प्रकार से कि राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ा जाए या उसको समझा जाए, या अपन यूं कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को समझने के लिए जो नवीन उपागम आया था व्यवहारवाद के बाद, वो आया था अंतः अनुशासनात्मक उपागम। जो व्यवहारवाद, इसके बारे में अपन ने 11th क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ा था। कुछ पार्ट अपने 12th क्लास में भी उसको भी अपन पढ़ेंगे, जिसमें अपन ने, आपको ध्यान में है तो अपन ने पढ़ा था, एक तो व्यवहारवाद, एक उत्तर व्यवहारवाद। उसी व्यवहारवाद उपागम के अंतर्गत ही एक नवीन उपागम आया था राजनीति विज्ञान को समझने के लिए, वो था अंतः अनुशासनात्मक उपागम। और इसका अर्थ होता है राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ जोड़कर पढ़ना, या अपन कह सकते हैं कि अन्य विषयों के साथ रिप्रेजेंट राजनीति विज्ञान को किस प्रकार से किया जाए, उसके साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाए। जैसे कि इस अंतः अनुशासनात्मक उपागम के कारण ही यह अपना राजनीतिक सामाजिकरण आया। एक लेसन अपना होगा राजनीतिक संस्कृति, राजनीति विकास, राजनीतिक सहभागिता, ये अनेक प्रकार के उभर कर आए थे, वो इसी की बदौलत आए थे अंतः अनुशासनात्मक उपागम की वजह से। इसका अर्थ होता है अंतः अनुशासनात्मक उपागम का कि राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए या उसको किस प्रकार साथ जोड़ा जाए। तो सबसे पहले अपन वो देखेंगे आज यह कि राजनीतिक सामाजिकरण है क्या। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए अपने को यह जानना जरूरी है कि सामाजिकरण क्या है। तो सामाजिकरण के संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, जहां अपन रहते हैं वो अपना क्या है, समाज है। अपने समाज के अंदर अपन अच्छे से जानते हैं कि अपने समाज में निरंतर नई नई बातें अपने को सीखने को मिलती है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आज अपन जहाँ कहीं पे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जितने भी अपने को ज्ञान है, या अपन कह सकते हैं अपन ने आज तक जितना भी सीखा है वो पूरा का पूरा किस में रहकर सीखा है, समाज में रहकर सीखा है। तो समाज है वो अपने को कुछ नया करने के लिए समाज में जो रीति रिवाज हैं उसको अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से सिखाने का काम करता है। तो सामाजिकरण की परिभाषा अगर अपन देखते हैं तो ये एक प्रकार से अपने समाज के अंदर, और समाज में आपको फिर से बता रहा हूँ कि समाज वही है जहाँ अपन रह रहे हैं, चाहे आप गांव में रह रहे हैं, किसी ढाणी में रह रहे हैं, या किसी कस्बे में रह रहे हैं, या किसी बड़े शहर में या किसी महानगर में रह रहे हैं, तो वो अपना जहाँ अपन चारों ओर अपन देखते हैं, जहाँ से अपने को कुछ सीखने को मिलता है, वो अपना क्या है, समाज है। और समाज में निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज के अंदर जो रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, मूल्य हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं समाज की संस्कृति को अंगीकृत करते हैं अपन,
और अपन एक प्रकार से क्रियाशील मनुष्य बनते हैं, या अपन कह सकते हैं क्रियाशील अपने को, अपना समाज अपने को बनाता है। जैसे अगर अपन उदाहरण की दृष्टि से समझें तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को किस प्रकार से बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से छोटों के साथ करना चाहिए, अपने जो आराध्य देव हैं उनकी किस प्रकार से पूजा की जानी चाहिए, कैसा अपना पहनावा होना चाहिए, कैसा अपना खान पान होना चाहिए, किस प्रकार से अपन रह रहे हैं या अपन रहन सहन का जो तरीका है वो पूरा का पूरा अपन किससे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो ये समाज के संबंध में अगर ये सामाजिकरण की बात आती है, समाजीकरण की, तो ये सामाजीकरण का अर्थ हो गया कि अपने समाज के अंदर ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें अपने समाज के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं और उनकी जो मान्यताएं हैं, उसको एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण हो रहा है वही क्या है, सामाजीकरण है। जैसे आपको मैंने उदाहरण बता दिया, एक बच्चा जो बोलता है, बोलना सीखता है, किस प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करता है, ये पूरी की पूरी बातें अपन कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। तो ये होगी सामाजिकरण की परिभाषा। और अगर अपन बात करते हैं राजनीतिक सामाजिकरण की, तो अपन ये तो खान पान, रहन सहन, बोलना, ये तो सब आ जाती है किसके अंदर, अपने सामाजिकरण के अंदर। और जब राजनीतिक बातें अपन अपने समाज से सीखते हैं तो वो कौन सी हो गई, राजनीतिक सामाजिकरण। यानी कि जब अपन राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार के विषय को अगर अपन सीखते हैं पॉलिटिक्स प्रोसेस उसके संबंध में, तो जिसमें अपन कह सकते हैं कि एक जो बालक है वो मानव समाज में अपने विशेष सदस्य के रूप में अपन रहते हैं, और उसके अंदर अगर राजनीतिक जीवन के लिए उसको राजनीतिक बातें सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है, राजनीतिक जीवन या अपन कह सकते हैं पद्धति के प्रति, जो राजनीतिक पद्धति होती है उसके प्रति उसके दृष्टिकोण का जो विकास होता है, और इस प्रकार की जो अपन कह सकते हैं कि जो राजनीतिक बातें व्यक्ति जो सीखता है, उसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। अर्थात अपन लिख सकते हैं इसकी परिभाषा सीधे शब्दों के अंतर्गत कि राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का एक साधन है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या अपना कोई मित्र या कोई अपना गुरु या अपन कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो नेता हैं, उनसे अपन या अपन समाज के अंदर रहकर जिस प्रकार अपने सामाजिक बातें सीखते हैं, उसी प्रकार से अपन राजनीतिक बातें सीखते हैं, जो अपन कह सकते हैं कि जो अपन पहले से विद्यमान जो पॉलिटिक्स के ज्ञाता होते हैं या उनको जिसके अंदर राजनीतिक सूझबूझ होती है, उनसे अपन राजनीतिक बातें सीखते हैं, तो उस पीढ़ी से अपने पास आ रही है और अपने से आने वाली आगे की पीढ़ी के पास जाएगी, तो वो एक प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, वो तब राजनीति का क्या हो रहा है, सामाजिकरण हो रहा है। और अगर अपन देखते हैं, अगर ये इस प्रकार से पीढ़ी दर ये जो राजनीतिक सामाजिकरण हो रहा है, या अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक सूझबूझ की जो ये प्रोसेस है, एक प्रकार से ये अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा है, तभी एक प्रकार से जो राजनीतिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से अपनी चलती रह सकती है। और इस अर्थ में अगर अपन देखते हैं, अपन अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में इसके समक्ष बात करते हैं राजनीतिक सामाजिकरण की, तो अपने को जो राजनीतिक सामाजिकरण के अंतर्गत जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में। लोकतांत्रिक
व्यवस्था के संबंध में। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के संबंध में जो बातें सिखाई जाती है वो सिखाई जाती है एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ये अपने इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने को ये सिखाया जाता है कि लोकतंत्र किस प्रकार से एक प्रकार से सभी लोगों में जो समानता का अपने को अधिकार मिलता है, या लोकतांत्रिक समाज के संबंध में किस प्रकार से अपने को आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से एक प्रकार से स्वतंत्र समाज की अपने हिंदुस्तान के अंदर बात होती है, वो पूरी की पूरी व्यवस्था जो सिखाई जाती है वो अपने देश या अपन कह सकते हैं अपने देश के अंदर सिखाई जाती है। और अगर दूसरी साइड अगर अपन बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में अपन अच्छे से जानते हैं साम्यवादी व्यवस्था है। तो साम्यवादी व्यवस्था है तो वहाँ के नागरिकों को साम्यवादी बातें सिखाई जाती है पॉलिटिक्स के अंदर। और हिंदुस्तान को अगर अपन देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक बातों को लोगों को सिखाया जाता है। और इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है, जब अपन राजनीतिक सूझबूझ या पॉलिटिक्स से जो रणनीतियां होती हैं उनको अपन जो अपने समाज में रहकर बड़ों से जो अपन सीखते हैं वही क्या है, राजनीतिक सामाजिकरण है। और राजनीतिक सामाजिकरण की राजनीतिक सामाजिकरण की जो सर्वप्रथम बात की थी वो की थी हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने की थी और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के अंतर्गत हर्बर्ट साइमन ने यह स्पष्ट किया था राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रोसेस है जो राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है, स्थानांतरण करती है। तो यह अपन को रखना है ध्यान में कि राजनीतिक सामाजिकरण की जो सर्वप्रथम अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, हर्बर्ट साइमन ने। किस पुस्तक में, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंतर्गत। और इसी संबंध में एक दूसरा विद्वान का भी नाम आता है आमंड व पावेल का। आमंड व पावेल ने भी इस राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में क्या किया जाता है, प्रवेश किया जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश किया जाता है, जिसको इन्होंने कहा कि जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करने के साथ ही राजनीतिक उद्देश्यों की प्रति जो अभिप्रेरणा है उनको क्या किया जाए, बनाया जाए। कहने का भावार्थ तो वही आता है कि इसके अंतर्गत भी यह कहा गया कि जो राजनीति है उसका सामाजिकरण होना आवश्यक, अर्थात अन्य के साथ जोड़कर इसको पढ़ा जाना। जैसे समाजशास्त्र का इसमें अहम योगदान रहता है अपने समाज के अंदर, जिसे अपन इससे को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो ये तो हो गया राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ, उसको परिभाषित करने वाले या इस धारणा को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख विद्वानों के बारे में, हर्बर्ट साइमन और आमंड और पावेल। ये पूछी जा सकती है इनके संबंध में, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख जो साधन हैं उनके संबंध में, अगर राजनीतिक सामाजिकरण के जो प्रमुख अगर अपन साधनों की बात करते हैं तो उसमें आता है अपना परिवार, क्योंकि परिवार से अपन सब कुछ सीखते हैं। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो अपने को परिवार से ही मिलती है। अपन जहाँ अध्ययन करते हैं जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं वो भी इसके प्रमुख साधन हैं। जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो भी इसके प्रमुख साधन हैं। जो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं चल रही हैं, सामाजिक संस्थाएं, ये भी उसके साधन है। सरकारी प्रक्रिया, जनसंचार है, ये सब के सब इसके क्या है, साधन हैं।
जिससे अपन औपचारिक अनौपचारिक तरीकों से इस राजनीतिक सामाजिकरण की बातें करते हैं या राजनीतिक सामाजिकरण अपना हो रहा है। क्योंकि अपन मीडिया के माध्यम से और के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक बातों के बारे में अपने को समझ विकसित होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो इनके साधन है उसमें परिवार, जो अपनी फैमिली होती है उसके संबंध में। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार मानी गई है, और क्योंकि बालक है वो परिवार में रहकर ही अपने जो रीति रिवाज हैं, अपनी जो परंपरा हैं उनको सीखता है। क्योंकि अपन सब जानते हैं, अपन भी सबसे पहले जो रहने सहने का तरीका, जो रीति रिवाज है और सब कहाँ से सीखी थी? अपने परिवार से। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को आज्ञा देता है और वो बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, तो ये सब की सब बातें अपन कहाँ से सीख रहे हैं? अपने परिवार से सीख रहे हैं। क्योंकि अगर वो इस प्रकार से आज्ञा का पालन कर रहा है तो उसके अंदर एक प्रकार से सत्ता का क्या होता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि इस प्रकार की बातें हैं वो अपने को माननी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सब की सब बातें हैं अपन कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। और किस प्रकार से, जैसे एक बच्चा होता है अपने परिवार में रहता है, तो परिवार में रहकर किस प्रकार से वो अपने माता पिता अपने बड़ों से अपनी मांगे किस प्रकार से मनवाता है, ये पूरी की पूरी बातें भी अपन कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। और यही आगे बढ़कर किसमें अपन फिर सीखते हैं? राजनीति के अंदर सीखते हैं कि अपनी जो उचित मांगे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए उनको किस प्रकार से मनवाया जा सकता है। ये सब की सब बातें अपन कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। और इसके बाद की अगर अपन बात करते हैं परिवार के साथ जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके संबंध में, जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत भी अपने को राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में विभिन्न बातें अपने को सीखने को मिलती है। क्योंकि वह परिवार में भी जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को अपन आत्मसात करते हैं वो शिक्षण संस्थाओं में और अधिक क्या हो जाते हैं? सुदृढ़ हो जाते हैं। क्योंकि जो परिवार से अपन ने बातें सीखी थी वो और ज्यादा सुदृढ़ कहाँ होती है? शिक्षण संस्थानों में, जहां अपन जाते हैं वहां। क्योंकि घर परिवार में अपन रहते हैं तो अपनी स्वेच्छा से भी अपन कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन सबके बीच में रहकर अपने को किस प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है, किस प्रकार से अपनी बातों को मनवाना है, वो सब की सब बातें अपन कहाँ सीखते हैं? शिक्षण संस्थानों के अंदर सीखते हैं। और अगर अपने, क्योंकि अपने घर में तो लगभग अपने अनुकूल ही स्थिति स्थापित हो जाती है, लेकिन जब अपन बाहर जाते हैं अपने साथियों के साथ वहां रहते हैं तो उसके साथ किस प्रकार से अपने को अनुकूल होना है, ये सब की सब बातें हैं और अपन कहाँ सीखते हैं? अपने शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत सीखते हैं। क्योंकि बालक की शिक्षा में जितनी ज्यादा अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से रुचि ज्यादा होगी, बच्चा जितना ज्यादा शिक्षित होगा उसमें एक संभावना है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है कि राजनीति में भी उसकी रुचि क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो राजनीति का ज्ञान है वो भी अपने को विद्यालय में मिलता है। विशेषकर जो 11th और 12th के बच्चे होते हैं उनके पास अगर जो विषय है पॉलिटिकल साइंस उन्होंने अगर वो चुना है तो उसमें और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। और इसी संबंध में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें अपना पाठ्यक्रम कैसा है और उसकी जो मित्र मंडली है बच्चों की वो कैसी है, शिक्षकों का राजनीति के प्रति जो एक प्रकार से दृष्टिकोण है वो कैसा है, ये सब के सब अपने को किस में प्रभावित करते हैं? राजनीतिक सामाजिकरण में करते हैं। और ये सब की सब बातें किस में आती है? शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत आती है। फिर अगर अपन बात करते हैं इन्हीं साधनों में, तो जो पॉलिटिकल दल होते हैं, राजनीतिक दल उनमें भी प्रत्येक जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग उनकी नीतियां होती हैं। तो वो किस प्रकार से राजनीतिक सामाजिकरण करते हैं ये उनकी कार्यशैली, उनकी नीतियों पर निर्भर करता है। यद्यपि अपने देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और कहीं अगर दूसरी साइड अगर अपन देखते हैं तो अपने पड़ोसी देश है चाइना, उसके अंदर साम्यवादी व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो ये जो राजनीतिक दल हैं इनकी भूमिका भी अलग अलग रहती है। ऐसे में जो अपने सामाजिकरण की बात आती है तो उनके साधनों पर राज्य का एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कठोर नियंत्रण होता है।
तो ये भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथ में ही अगर अपन बात करते हैं जो अपने राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, जैसे अपना राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत है, जो अपनी सेना की परेड होती है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान, तो इससे भी अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है पॉलिटिक्स के बारे में। और उसके बाद अगर अपन बात करते हैं जन संचार के साधन, जन संचार के साधन में अपन न्यूज़पेपर है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, फेसबुक और व्हाट्सएप है, इसमें भी अपन अनेक प्रकार से जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है उनके बारे में अपन जान सकते हैं कि किस प्रकार से अपने देश के अंदर शासन संचालित हो रहा है और किस प्रकार से आगे की जो रणनीतियां हैं वो निर्धारित की जाती हैं। सब की सब बातें हैं, जो राजनीतिक बातें होती हैं उसको अपने को कह सकते हैं कि सिखाया जाता है या अपन इनसे सीखते हैं। और आजकल तो अपन अच्छे से जानते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो सोशल मीडिया पर और पर उसके दफ्तरों की ओर की काफ़ी पोस्टें वगैरह डाली जाती है, जिससे भी अपन देख सकते हैं कि और कौन सी पार्टी में किस प्रकार का नेता है, किस प्रकार की कार्यविधि को वो अंजाम दे रहा है। ये सब की सब बातें हैं वो एक प्रकार से इस जो जनसंचार के साधन उनके माध्यम से अपने को सीखने को मिलती है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं भारत में तो ऐसा माना जाता है कि चुनाव वो जिस समय होता है तो मीडिया के दफ्तरों में से ही लड़े जाते हैं एक प्रकार से, क्योंकि मीडिया में काफ़ी बहस चलती है, डिबेट होती है, उससे काफ़ी लोगों को एक प्रकार से उनके संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये एक छोटा सा अपना लेसन था राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में, जो इम्पोर्टेंट लेसन है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ और उसके जो प्रमुख साधन है उसको प्रभावित करने वाले उसके संबंध में, ये दो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने रहे हैं। तो सबसे पहले सामाजिकरण को ध्यान में रखना है, जो समाज में अपनी गतिविधियां हैं, जो अपने रीति रिवाज हैं, रहन सहन का तरीका वो सीखते हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक संबंधों की अगर अपन बात करते हैं राजनीतिक सामाजिकरण के संबंध में, तो राजनीतिक जो बातें अपन सीखते हैं, जो राजनीतिक संस्कृति है उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण। और इसकी जो सबसे पहले बात की थी वो की थी हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर। और इसमें यही इन्होंने परिभाषा दी थी हर्बर्ट साइमन ने कि जब राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करने की बात आती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण। और आमंड व पावेल ने कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब एक प्रकार से राजनीतिक संस्कृति का क्या होता है, प्रवेश होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं, राजनीतिक सामाजिकरण। फिर इसके बाद में अपन ने देखा है राजनीतिक सामाजिकरण के जो प्रमुख साधन है उनमें परिवार आता है, शिक्षण संस्थाएं आती हैं, जनसंचार के साधन आते हैं, सामाजिक संस्थाएं आती हैं। ये सब को सब अपन कह सकते हैं इसको प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह लेसन अपना आज कंप्लीट होता है, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।